ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल के महावाक्यों को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करो, यही था ना, कोई हम पे रहम करे। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं। बाबा कहते बच्चे माया 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 माया, माया भी क्या। गीता में बहुत सुंदर बात कही, मनुष्य अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। कुसंस्कारों की ओर अगर बढ़ जाए तो सब मतलब जीवन बर्बाद हो जाता है। कई कहते हैं शराब है बड़ी खराब। अच्छा, वो ठेके से चल के आती है आपके पास, आपके मुंह में लग जाती है ढक 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 ढक, ऐसा तो आपके अपने संस्कार वहां तक ले जाते हैं, आपकी अपनी सोच उसे ले आती है, आप उसका प्रयोग अत्यधिक करते करते जिंदगी कर लेते हैं खराब और कहते हैं खराब है शराब। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई किसी का दुश्मन नहीं, हम अपने ही मित्र अपने ही शत्रु हैं। कल की मुरली से बाबा ने हमें सिखाया बच्चे अपने ऊपर कृपा, अपने ऊपर आशीर्वाद, अपने ऊपर आप ही रहम करो। और कैसे करना है? बाबा की श्रीमत पर चलकर, अच्छाइयों की तरफ पढ़कर, दिव्यता को धारण करके। अगर इन चीजों को नहीं करते, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, तो फिर बाबा ने कहा जैसे कि अपने ऊपर मनुष्य, देखो यज्ञ का कुछ नहीं बिगड़ता, यज्ञ वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, अपने ऊपर मनुष्य खुद बेरहमी कर बैठता है, ये अटल सत्य है। तो साथियों, आइए आज फिर आपकी सेवा में आपका भाई उपस्थित हुआ है। 19/7/2025। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें पढ़ाता कौन है। बाबा ने कहा जब तो यही नहीं समझा कि हमें पढ़ाने वाला कौन, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? वो निरंतरता नहीं आएगी पुरुषार्थ में। मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें पढ़ाता कौन है। तो यह भी मन मनाभव है, मतलब इतना भी याद रहे कि हमें पढ़ाता कौन है, ये भी मन मनाभव। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने। प्रश्न, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर बंद थी ना, अभी भी बंद है बहुतों की, तो कैसे खुले? निश्चय। क्या आधार है तकदीर खुलने का? निश्चय, बाबा और बाबा के द्वारा बताई हुई बातों पर। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे तो कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। तो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप के पास दौड़ाते रहो तो वह सतो प्रधान बन जाएंगे। सुना बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बन, अच्छी रीति पढ़ो, गैलप करो। परसों बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, जैसे ट्रेन थोड़ी लेट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ट्रेन की स्पीड बढ़ा के गैप को मेंटेन कर लेते हैं, दूरी को जल्दी तय कर लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई पीछे भी आया है इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, तो तीव्र गति का पुरुषार्थ कर आगे बढ़ो। तो आज बाबा ने कहा तकदीर खुलने का आधार क्या? निश्चय, और निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय अगर है तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। फिर जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वही सतो प्रधान बन जाते हैं, नहीं तो फिर अपने लेवल पे जाके पास होते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते, उनको मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या से क्या बनना है। बच्चे अब तुमको पारसपुरी का मालिक बनना है, पारसनाथ बनना है, तो सारा दिन इसी खुशी में रहो, यही खुशी रहनी चाहिए। समझते तो हो ना, अब इस बात पर भी तो निश्चय चाहिए कि हम पारसपुरी के मालिक बन रहे हैं, पारसनाथ पारसनाथनी। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि से अभी तुम बच्चे पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब परमात्मा बनाने वाला बाप आए तब तो बनावे। तो भी आया हुआ है, देखो बाबा हमारा है ना, कितना अच्छी बात। तो बाबा कहते बच्चे देखो, विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का समय सामने खड़ा है, ऐसे समय पर जिनकी प्रीत ईश्वर के साथ है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो लक्ष्य है उसके साथ है, जो उसने जीवन दिया है ब्राह्मण जीवन, उस ब्राह्मण जीवन के साथ प्रीत है, वो फिर विजयंती
और जो विपरीत है इन बातों के, तो फिर नेचुरली विनश्यंती, अपनी अवस्था से, अपनी व्यवस्था से, अपने जीवन के लक्ष्य से एक दिन विनश्यंती हो ही जाते हैं। शिव बाबा को तो अपनी देह का नशा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी देह नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं था तो देह का नशा भी नहीं था। देखो बच्चे, अभी बाप आकर के इन बातों को समझाते हैं। मनुष्य कितने यज्ञ जप तप आदि करते रहते हैं, मिलता क्या है? विचार करो। उन्हीं के वहां लिखा हुआ है कि अर्जुन, जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वयं ही आकर के सिखाता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना जानने के कारण साधारण समझ लेते हैं, क्योंकि साधारण तन में आते हैं, इसलिए मेरी ग्लानि करते भी हैं और करवाते भी हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, एक जैसी बातें, क्योंकि सनातन चीजों को कॉपी किया है अनेक धर्मों ने। तो कभी कभी मुझे याद आता है, जमी तवे की होगी आसमां फौलाद का होगा, खुदा इंसाफ पर होगा, और रूहें चिल्लाएंगी, अपने कर्मों की गति को देख देख कर तड़पेंगी और कहेंगी हे मालिक, हे ईश्वर, हे खुदा मुझे माफ करो। लेकिन जिन्होंने ईश्वर के फरमान को माना होगा उन्हें जन्नत में, बाकी को दोजख की डब्बी में बंद करके फेंक दिया जाएगा। अब ये देखो कितनी सुंदर बातें मेल खाती हैं, है ना? खुदा आकर के आदम के द्वारा जो कब्र दाखिल रूहें कब्र दाखिल, रूह कभी कब्र में दाखिल नहीं होती, याद रखना, जिस्म होता है। लेकिन जो रूहें इस मिट्टी को अपने आप को समझ के बैठी, यानी कब्र तो मिट्टी होती ना, तो मिट्टी समझ बैठी हैं, तो कब्र दाखिल हो गए हम सब, हमें आकर के ज्ञान के छींटे वो मार मार के जागृत कर रहे हैं, है ना? अब जो उसके फरमान पे चलते हैं, कुव्वत पर काबू पाने की इल्म सीखते हैं, उन्हें जन्नत में और बाकी को दोजख में। देखो कितना क्लियर बातें। अभी बाबा का वो कार्य चल रहा है इस तरह धाम पर। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम जानते हो पारस नगरी में जाने के लिए बच्चे अच्छे संस्कार धारण करने हैं। आत्मा संस्कार ही तो ले जाती है। बच्चे संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे शुरू हो जाएगी। कई पूछते हैं बाबा कैसे राजा होगा, कैसे क्या, वो जैसा चल रहा है वो शुरू हो जाएगा। तुम अपनी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। वहां तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मेला लगता है आत्मा परमात्मा का। बच्चे यहां पर कोई आवाज नहीं, अब ये आवाज नहीं करनी, इसमें बहुत गहरी बात है। शांति से, प्यार से, प्रेम से जो कार्य जितना आगे बढ़ जाए, यहाँ हाय तो वाह, ये बात भी आवाज होती है। हाँ, ध्यान में भी यहाँ कोई कीर्तन और वो सब भजन मंडला और वो सब नहीं। बाबा कहते बच्चे बस शांति से एक चुप, लाखों करोड़ों सुख का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चलो। जो दुनिया को खिला रहा है वो तेरे पेट का भी ध्यान रखेगा। बच्चे क्या चिंता करते हो, काहे को आवाज़ें करते हो? देखो बच्चे, यहाँ कोई आवाज नहीं करना। बाबा कहते मैं इस बैल पर बैठ सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। आखिर बाबा भाई टाइम भी है ना हर चीज का। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवास है। हाँ भाई, खुश नसीब है वो जो जिन्हें गरीब निवास पहले नजर में देखता है। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कभी बाबा से शिकायत मत करो। बाबा ने आपने हमें अरबपति क्यों नहीं बनाया। याद रखो, जिन्हें अरबपति बनाया वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी अपना रोल है। उनके भाई दिल से सलाम है। लेकिन जो कार्य एक छोटा सा छोटा बाबा का बच्चा कर जाता है, बड़ों का हृदय बधीरण होता है।
बाबा गरीब नवाज कहलाया है, अमीर नवाज नहीं। इसलिए अपनी गरीबी पर रो मत, तरस मत खाओ, गर्व करो कि हमें बाबा ने जमीन से निकाला है, अनुभवी बनाया है। हर चीज की गरीबी दिखा करके उसने हमें बहुत ऊंचा अनुभवी बनाया है। तो बाबा याद दिलाते, बच्चे बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो, अच्छा बाप पढ़ाने आते हैं, खुशी में तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सुना, खुशी में तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हो गए एकदम रोंगटे, तो कोई ऐसी बात आती है माइंड में तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि देता हूं, पहले तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर घर चला जाता हूं। इस समय बहुत बिजी रहता हूं। भक्तों को भी राजी करना होता है बच्चे, तुम बच्चों को भी पढ़ाता हूं। भक्तों की दिल होती है तो साक्षात्कार भी कुछ न कुछ कराते हैं। वो कुछ मांगते हैं तो उन्हें दे भी देता हूं। दिल वाला बाबा है। देखो बच्चे, बाबा की दिल होती है, अब जाकर बच्चा बनो। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा की। जानते हैं गोल्डन स्पून इज माउथ होगा, मुख में सोने, इतनी सुनहरी सुंदर दुनिया जहां सब प्रकार के सुख होंगे, जहां गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही स्किलदा बाबा का बच्चा हूं। हमें ये अपना इनका जो मनन चिंतन बाबा के साथ चलता है वो शिव बाबा बतला रहे हैं। एक ही लाडला शिव बाबा का बच्चा हूं। देखो बाप ने हमें अपनाया है, मैं सिकिलदा बच्चा हूं, तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। तो बच्चे, तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए बाप के द्वारा यहाँ पढ़ रहे हो। ऐसी पढ़ाई पर बच्चे कितना अटेंशन देना चाहिए। हाँ भाई, देते हैं ना अटेंशन? ये सुनते सुनते क्लास में सो जाते हैं, गलत बात। फिर पछताना पड़ेगा, फिर गीत गाना पड़ेगा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल गया, लाठी पीटते रहो। अच्छा, तो ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको नमस्ते। सिर पर जो पापों का बोझा है जन्म जन्मांतर का, उसे बाबा की याद से भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई विक्रम नहीं करना। डबल खुशी में रहना है कि अभी हमारी मुसाफरी पूरी हुई, पहले हम अपने शांति धाम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, पारसपुरी में आएंगे। वरदानी बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव, सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो बच्चे। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में भी बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं। इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। संकल्पों से संकल्पों में शक्ति भरो और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये टेक्निक, ये टिप्स सिवाय भगवान के और भगवान के बच्चों के कोई नहीं सिखा सकता। स्लोगन, मास्टर दुख हरता बन सुख, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना अब यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। और आज की इशारा जो है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। ओम शांति, ओम शांति। कल फ्री सी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे बाबा की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मधुरवाणी का साथ लेकर, जिसका रहता है आपको हम सबको इंतजार। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार।